इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हमारा ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इन डिटेल से। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी अमित एजुकेशन। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है? Who among the following is not included in the electoral college for the election of the president of India? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम जानते हैं कि ये भारत के जो है वो प्रथम नागरिक जो है कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन निर्वाचक मंडल में सम्मिलित जो है वो नहीं होता है? ऑप्शन ए है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। कौन जो है वो भारत का राष्ट्रपति का जब जो है वो निर्वाचन होता है तो एक निर्वाचन मंडल का गठन होता है, तो उसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य की जो विधान परिषदें हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन है आपके ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या विधायी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है? तो देखो, महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को अगर जो है पद से हटाना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ ये भारत के राष्ट्रपति पर ही महाभियोग की प्रक्रिया जो वो अपनाई जाती है पदच्युत करने के लिए, लेकिन इसका प्रपोजल भी लाने से पहले जो है वो राष्ट्रपति को इंटीमेट किया जाता है, फिर राष्ट्रपति अपना इसमें पक्ष भी रख सकते हैं। तो ये एक जो है वो आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं कौन? The two union territories which have been given the right to participate in the election of the President of India by the 17th Amendment of the Indian Constitution are, option A Delhi and Chandigarh, B Delhi and Puducherry, C Delhi and Daman and Diu and D है चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। तो कौन से ऐसे जो आपके यूटीज हैं जिनको ये अधिकार है? इसका अगर आपने सोचा साथ साथ में आंसर लगा सकते हैं, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। भारत के संविधान का जो 17वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है दिल्ली और जो पुडुचेरी है दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार जो है वो संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ठीक है, हमने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था कि पहले इंटीमेट करना पड़ता है। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज प्रियर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया भी, इनको पद हटाने की ये जो प्रक्रिया है ये ऐसे ही नहीं चलाई जा सकती है, तो इनसे पहले इनको इंटीमेट करना पड़ता है। कितने दिन पहले? 7 डेज बिफोर, 21 डेज, 14 डेज या 30 डेज? कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा? तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 14 डेज, 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने से पहले जो वो सूचना देनी आवश्यक होती है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिटेल्ड में जो है आपके हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस में करवाए जाते हैं। लाइव क्लासेस की बैचेस की बात करें तो जिसमें कि हमारे जो है स्पेशली एजुकेशन फील्ड में जो है वो हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस चलते हैं। HP JVT टैट कमीशन, LT टेट कमीशन एंड HP TGT आर्ट्स मेडिकल टैट कमीशन में जो है वो हमारे स्पेशल डेली लाइव क्लासेस चलती हैं,
जिसमें ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को सौंपा जा सकता है। If there is any dispute in the election of the President of India, then dispute can be referred to the Attorney General of India, to the Parliament, to the Supreme Court of India, and D है none of the above। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद को जो है जांच करने का जो क्राइटेरिया वो किसके पास है, वो कौन जांच कर सकता है, तो वो कर सकता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। If the post of President of India becomes vacant and there is no Vice President, then who among the following will be the acting President? Option A, Deputy Chairman of Rajya Sabha, B, Attorney General of India, C, Speaker of the Lok Sabha, and D है आपका Chief Justice of the Supreme Court। तो ये जो है जो लाइव क्लासेस में हमारे बैचेस में ज्वाइन है तो वो आंसर इजीली कर पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा, CGI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो जो है वो इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि जब भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है, चाहे वो किसी भी कारण हो, उनके मृत्यु के कारण हो, उनके पद त्याग से हो, महाभियोग से हो, किसी भी कारण से हो, तो उनकी अनुपस्थिति में जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। लेकिन देश में ऐसी स्थिति हो जाए कि ये दोनों ही उपस्थित नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है कौन संभालेंगे कार्यभार को, आपका चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त जो उनके त्याग पत्र देने से भी हो सकता है। ठीक है, तो टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। तो ऑप्शन ए है टू द लोकसभा स्पीकर, बी टू द वाइस प्रेसिडेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसको देते हैं, तो जब भारत के राष्ट्रपति अगर वो अपना त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन करते हैं अपने पद से, तो वो किसके को संबोधित करके अपना पद जो है वो त्याग देंगे, तो वो देंगे आपका ऑप्शन बी टू द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके जो है वो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का अपराध संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट बी ब्रॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो अपराध आरोप है, ठीक है, वो संसद के किसी भी सदन में जो है वो लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ये हाउस में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए आर्टिकल 51, बी आर्टिकल 52, सी आर्टिकल 53 एंड डी है आर्टिकल 54। तो संविधान में जो है वो आपका ये जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53 में जो है वो निहित है, वर्णित है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ये है हमारा आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सबसे कम आयु में भारत का राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं कौन? हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी बीवी गिरी एंड डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन।
तो इसका जो है वो आपका बिल्कुल अगर सोचा आंसर बी तो सही है, बी द्रौपदी मुर्मू जो कि आपकी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ये सबसे कम उम्र में भारत का राष्ट्रपति बनने वाली जो है वो व्यक्तित्व हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे आज के जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने इन डिटेल एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी जो है वो टैट एंड कमीशन, ठीक है, एचपी टैट एंड कमीशन के लिए घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो है एजुकेटर्स के साथ जो है आप बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे व्हाट्सएप करना है और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से करना है। मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट पॉलिटी की सीरीज में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।